नमस्कार दोस्तों। डीएस स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत फिर से आज एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो हो सकता है आपके आगामी यूपीएसआई अथवा बीएड एंट्रेंस के एग्ज़ाम में पूछे जाए। तो चलिए चल के देख लेते हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। तो प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये हाजिर है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसी श्रृंखला में जो सबसे पहला प्रश्न आता है वो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। तो कंठ तालव्य की श्रेणी में दोस्तों आ जाएगा ना तो ई होगा, ना तो अ और ना तो बड़ा आ होगा। ये हो जाएगा आपका ए को क्या माना जाता है? कंठ तालव्य माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 52 देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है? चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। तो देखिए दोस्तों, सोम वर्ण और श्रेष्ठ के मतलब तो अलग होते हैं, किंतु जो द्विज शब्द है इसके लिए दोनों का ही ये पर्यायवाची माना जाता है। ठीक है। अद्योलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया वाला वाक्य पहचाने कौन सा हो सकता है? देखिए, रामू खाना खा रहा है, गाड़ी चला रहा है तथा माँ स्वेटर बुन रही, तीनों में कोई ना कोई कार्य हो रहा है, तो यह कर्मक क्रिया वाला नहीं हो सकता दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा 53वें का सी, श्याम हंसता है। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। इसके बाद खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम है। तो हिंदी का अन्य नाम क्या हो सकता है दोस्तों? भारतीय, हरियाणवी, कौरवी तो होगा नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? हिंदी हो जाएगा। हिंदी में लगाइएगा सही ऑप्शन। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, क्योंकि अभी वो उसको पूर्ण ही नहीं हुआ तो वो अपूर्ण ही रहेगा। अब देखिए, चरण कमल में कौन सा समास होगा? अब चरण कमल में आपको जो समास हो जाएगा, ना तो बहुब्रीहि, ना तो तत्पुरुष, ना तो द्वंद्व, हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, जहाँ पे उपमेय, उपमान, विशेष और विशेषण का संबंध होता है इस समास में। देखिए, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाता है? कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो नयन का जो संधि विच्छेद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ने प्लस अन। ठीक है, और इसके अतिरिक्त कोई प्रश्न मत लगाइएगा इसमें। सही। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु समास वो होता है जिसमें कोई संख्यावाचक शब्द छुपा रहता है, तो हो जाएगा आपका सप्ताह। ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से कानन के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। कानन का अर्थ होता है आपका जंगल अर्थात वन, तो आपका वन यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। किस शब्द के पूर्व भाग में जुड़कर जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, पूर्व में जुड़ेगा तो प्रत्यय बनेगा, अगर बाद में जुड़ता माफ़ी चाहूँगा, पूर्व में अगर पूछ रहा है तो हम क्या कहेंगे? पूर्व में उपसर्ग होगा। ठीक है, सही लगाइएगा दोस्तों। ठीक है, अगर पूर्व में पूछेगा तो क्या लगाएंगे? उपसर्ग लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए आते हैं, सफाई में कौन सा प्रत्यय है? तो सफाई में जो आपका प्रत्यय हो जाएगा वो हो जाएगा आई। ठीक है, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आई। क्योंकि फाई से बहुत सारे वर्ड नहीं बनते, आई और ई भी नहीं होगा इसमें, और ई कोई बड़ी ई भी कोई प्रत्यय नहीं होता, तो आई आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ये बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों। रति इसका क्या हो जाएगा? रति इसका स्थायी भाव कहलाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से, निम्नलिखित लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ठीक है, पूछ रहा है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। देखिए, तो इसमें ऑप्शन पे नज़र डाल लेते हैं थोड़ा सा, क्या क्या ऑप्शन है इसमें। देखिए, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, लकड़ी के बर्तन आग से जल सकता है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, तो छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा आपका? देखिए, तीनों ही बाकी के संस्कृत हैं, अग्नि, शलाका और पुष्प संस्कृत के वर्ड हो जाएंगे, तो ये आपका तद्भव वर्ड हो जाएगा 14, जो कि जो संस्कृत के वर्ड नहीं होते उनको ही हम तद्भव करते हैं। ठीक है। पगड़ी रख घीचक लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये होता है दोस्तों, किसी मान सम्मान से ही जीवन में आनंद जरूरी होता है, तो मान सम्मान से जीवन का आनंद होने को पगड़ी रख घीचक लोकोक्ति द्वारा प्रकट किया जाता है। व्योम का दोस्तों सही पर्यायवाची बताइए। व्योम का सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका जो सही पर्यायवाची, माफ़ कीजिएगा, नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि व्योम का सही पर्यायवाची नहीं है। तो अंबर, नभ, अंतरिक्ष तो होते हैं, पीयूष आपका नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, जो स्त्री सूर्य कभी भी ना देख सके उसके लिए क्या कहेंगे? असूर्य पश्या। ठीक है, क्या कहेंगे उसको?
अशूर पश्या कहेंगे, ठीक है, जो कभी ना देख सके। अब देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे, अज्ञ का अर्थ क्या होता है। देखिए एक होता है अल्पज्ञ, एक होता है सर्वज्ञ, एक होता है अज्ञ, ठीक है। तीनों में ही थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों, समझिएगा। सर्वज्ञ सब कुछ जानता है, अल्पज्ञ कम जानता है, अज्ञ क्या हो जाएगा बताइए। अज्ञ हो जाएगा जो कुछ भी ना जानता हो, ठीक है, जो कुछ भी ना जानता हो। अल्पज्ञ होता तो थोड़ा बहुत जानता, लेकिन अज्ञ तो कुछ भी नहीं जानेगा। अब इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका। तो देखिए पहला है, मोहन ने पूछा राम की वही कितनी है, नहीं होगा। सीता जानना चाहती घर भाई घर कब जाएगा, नहीं होगा। मोहन बाजार गया था, तो इन तीनों में बताया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर। मोहन को बाजार क्यों जाना था, ठीक है, तो इसमें लगेगा आपका क्वेश्चन मार्क। अद्योलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा। अब देखिए जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो कौन सा हो जाएगा। देखिए काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षाओं में अक्सर गलत हो जाते हैं। देखिए याज्ञवल्क्य बिल्कुल सही लिखा है, दधीचि, ठीक है, ध्यान से देखिएगा फिर से एक बार। तो यहाँ पे जो है दधीचि भी सही लिखा, निवृत्ति तो घनिष्ठ ही एक आपका सही नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71वां देख लेते हैं, जो मृत्युदंड की सज़ा मिली उस प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि किस वजह से बताइए। इसकी अशुद्धि किस वजह से हो सकती है। दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, एक ही शब्द का प्रयोग होता तो ठीक होता, तो यहाँ पे दो शब्दों का यूज़ कर लिया गया है, ठीक है, इसलिए गलत माना जाएगा। सरह प्लस जा का संधि विच्छेद संधि रूप, मतलब इसको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, ये आपको क्या बन जाएगा, सरोज बन जाएगा ना। सरोज का मतलब भी कमल होता है। अब देखिए यहाँ से नमस्ते का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नमस्ते, ठीक है, क्या हो जाएगा 73वें का राइट आंसर नमस्ते, बी ऑप्शन, ठीक है। अंबर पनघट में डूबो रही तारा, उषा घट नागरी में कौन सा अलंकार है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो इसमें देखिए रूपक अलंकार हो जाएगा दोस्तों। तो रूपक अलंकार क्या होता है, अर्थालंकार में आता है, ठीक है, तो उपमेय को उपमान समझा जाए वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 75 देख लेते हैं, वह कौन सा समास जिसका पूर्व पद विशेषण होता है। तो जिसका पूर्व पद विशेषण होता है वो कौन सा समास होता है। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न बहुत अच्छा है दोस्तों, द्विगु द्वंद्व और तत्पुरुष तो आपने पढ़े होंगे। देखिए भूदान थोड़ा सा अलग समास है, तो और यही समास वो समास है जिसका पूर्व पद विशेषण होता है, बाकी किसी का भी पूर्व पद विशेषण नहीं होता, ठीक है। आपने अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान सुना होगा, बट परंतु यहाँ पे विशेषण है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगाइएगा। चलिए देख लेते हैं अगला। लिखा है अद्योलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि रहने का साहस आरोपित होता है, अपेक्षित होता है, उन सबके प्रति उत्कंठा पूर्व आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इस दृष्टि को युद्धवीर, दानवीर, दयावीर 3 युद्धवीरों के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, और इनसे प्राचीन प्रधान युद्धवीरता है। इस तरह से प्रश्न एक दिया हुआ है, केवल पीड़ा या सहन करने का एहसास ही। तो दोस्तों देखिए ये है आपका प्रश्न, जो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ क्योंकि गद्यांश से संबंधित दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या जो 76वां है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। प्रश्न संख्या 77वां देख लीजिए, युद्धवीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है। तो इसमें बताया गया है इस पद्यांश के अंदर आपका साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने के लिए। दोस्तों इस तरह के प्रश्न कई बार परीक्षाओं में बनाए जाते हैं, तो ये मत सोचिए कि इस तरह के प्रश्न अब आ नहीं सकते, कभी भी आपके एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों वीडियो को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अंत तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं। इसके बाद देखिए 78 में क्या हो जाएगा, उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है, उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। साहित्य मीमांसकों ने वीरता में कौन कौन से भेद बताए हैं, ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने युद्धवीर, दानवीर और दयावीर 3 वीरों के नाम उन्होंने बताए थे। उत्साह के भेद किस आधार पर आधारित हैं, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी, यानी कि कष्ट या हानि के भेद के आधार पर, ठीक है। अब देखिए अगला देख लीजिए, यहाँ से 81वां प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब बताइए दोस्तों वृक्ष का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो कौन सा है। तो इसमें मंजरी जो है नहीं होगा, बाकी विटप, तरूर पेड़ तो होते ही हैं। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहते हैं।
प्रश्न संख्या जो 82 आपका, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहेंगे? निर्मम कहेंगे दोस्तों, है ना? क्या कहेंगे? निर्मम कहेंगे। बहुत इजी प्रश्न था ये वाला। सुमेलित कीजिए। सुमेल वाला देखिए एक प्रश्न आया हुआ है। आग बबूला होना, घुटने टेकना, ज़मीन पर पैर न पड़ना, इस तरीके से क्वेश्चन ये बना हुआ है, तो ध्यान से इसको आप एक बार देख लीजिए। इसका जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? पहले का देखिए, पहले का हो जाएगा ई, ठीक है। पहले का कौन सा हो जाएगा? पहले का हो जाएगा बड़ी ई आपका, यहाँ से बड़ी ई, ये देखिए ये, ठीक है। और जो दूसरे का हो जाएगा छोटा आ हो जाएगा, घुटने टेकना मतलब हार मानना। और तीसरे का क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। और चौथे का क्या हो जाएगा? छोटी। इस प्रकार से होगा, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ से आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए, अब बकरी क्या है? बकरी क्या करती है? मिमियाती है ना? तो ये प्रश्न एक सरल प्रश्न था ये वाला। ना चिघाड़ेगी ना हिनहिनाएगी ना तो भिनभिनाएगी, ठीक है। कृतज्ञ शब्द का विलोम बताएं। क्वेश्चन संख्या जो आपकी 85 है, कृतज्ञ शब्द का बताएं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? कृतज्ञ एक शब्द होता है दोस्तों, कृतज्ञ, ठीक है। तो ये कृतज्ञ आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। और देखिए सुमेलित वाला एक और प्रश्न आया हुआ है यहाँ पे। तो सुमेलित वाले प्रश्न देखिए, ऊँटों का क्या, ऊँटों का दिया हुआ है, नावों का, रुई का, बच्चों का इधर दिया हुआ है बेड़ा। तो 86 का जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, तो पहले का दोस्तों बड़ी ई हो जाएगा, पहले का हो जाएगा बड़ी ई, ऊँटों का काफिला हो जाएगा। दूसरे का नाव का क्या हो जाएगा? बेड़ा होता है रुई की, बताइए दोस्तों, रुई की क्या हो जाएगी? रुई की क्या हो जाएगी? बड़ा आ, यानी कि गांठ, और बच्चों की टोली, ठीक है। तो इसका जो सी इसका राइट आंसर लगाइएगा दोस्तों। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं यहाँ से, जो कि प्रश्न संख्या आपका 87 है। बुनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? जो शब्द बाद में लगते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रश्न? आई, जो आई शब्द है यही आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। कहते हुए यो पार्थ के 2 बूंद आंसू गिर पड़े, मानो सीपियों के व्यक्त 2 मोती बड़े, ठीक है। इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? ये प्रश्न पूछ रहा है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उत्प्रेक्षा, ठीक है। उत्प्रेक्षा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछ रहा है दोस्तों, ये तो हो जाएगा रति। बेहद ही आसान है, फिर से एक बार रिपीट हुआ है। लंबा है उदर जिसका, ठीक है।